नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव सिंह। आप देख रहे हैं बलिया का दोस्त। आज हम उपस्थित हैं जिलाधिकारी कार्यालय के पास, जहां प्रवीण सिंह डीएम साहब को पत्र देने आए हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। यह आप सबसे पहले आपका परिचय दीजिए। जी, मैं प्रवीण कुमार सिंह, जिला समाज छात्र सभा बलिया। जी देखिए, जिस तरीके से विगत 4-5 वर्षों से लगातार चौथी बार मेरे ऊपर गुंडा की कार्रवाई पारित की गई और नियमित मेरे ऊपर गैर मौजूदगी में भी और मेरी जानकारी के अभाव में मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे भी दायर किए गए। यहाँ तक कि मैं मजवा जब चुनाव हो रहा था, मजवा विधानसभा क्षेत्र में मिर्जापुर का 2024 में चुनाव होता है, पार्टी मुझे 15-20 दिनों के लिए कार्यक्रम लगाती है। उस दौरान मेरे ऊपर यहाँ पर मनियर थाने में मुकदमा दर्ज होता है, सत्ता संरक्षण के दबाव में पूरी तरीके से खुलेआम। मैंने उस समय भी अपनी कोई आपत्ति जाहिर नहीं की, जबकि पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से मैं अकेले में जाकर एसपी से मिला। उन्होंने सीधे कहा कि यदि आप वहाँ पर आपका सीबीआर लोकेट करके आपको उस मुकदमे से निकाल दिया जाएगा चार्जशीट। लेकिन उसमें भी किसी प्रकार के विवेचना के दौरान न मुझसे वार्ता की गई, न कोई, जितने मुकदमे होते कोई वार्ता नहीं की जाती है। लगातार उसमें कार्रवाइयां अग्रसारित कर दी जाती है मेरी जानकारी के अभाव के बगैर। तो अब उसके बाद आज गुंडा की जब कार्रवाई चौथी दफा की जाती है, तो उसमें मुझे न कोई सूचना दी जाती है, न कोई नोटिस दी जाती है, न समन दी जाती है, और न कि टेलीफोनिक माध्यम से भी हमको बताया जाता है। डायरेक्ट आप वारंट लेकर पुलिस के दल बल के साथ मेरे घर पर पहुंच जाता है, जो मैं दिल्ली में इसमें कुछ दिनों पहले था। उसका मैं आकर यहाँ पर डायरेक्ट जिलाधिकारी से मिलता हूँ और बातों को अवगत कराता हूँ। उन्होंने बात किया। उसके बाद जिलाधिकारी कार्यालय पर हम सभी ने मिलकर प्रतिनिधिमंडल के साथ इस बातों को अवगत कराने का प्रयास किया। उनकी गैर मौजूदगी में सिटी मजिस्ट्रेट ने हमारा पत्रक लिया और यह बताया, आश्वासन दिया कि कार्रवाई निश्चित रूप से हम न्याय देने का प्रयास करेंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरी लोकतांत्रिक दमन पर आमदा है, उसी क्रम में आज बलिया जनपद में भी जिस तरीके से उसने प्रयास किया है, निश्चित तौर पर पूरे देश में की राजनीति से अलग बलिया जनपद की जो राजनीति है, पूरी तरीके से लोकतंत्र समर्थित राजनीति होती है यहाँ। और यहाँ पर पूरी तरीके से विपक्ष के साथ साथ जनता के जो मूल सवाल है, उन पर खड़े होने वाले लोगों के साथ साथ जाके जनता खड़ी रहती है, क्योंकि लोकतंत्र अभी व्यापक तौर पर बलिया जैसे जनपद में जिंदा है। तो मैं ये जिलाधिकारी महोदय और सत्ता में समर्थित लोगों से और जो सत्ता का दुरुपयोग करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों से यह कहना चाहूंगा कि आप जिस बलिया की राजनीति में जब समावेशित होते हैं, तो यहाँ की राजनीतिक परिपाटी को और यहाँ के राजनीतिक शैली को समझने का काम करें कि लोकतंत्र कहीं मर भी जाए तो बलिया में निश्चित रूप से लोकतंत्र जिंदा रहता है। और यहाँ पर ऐसे कार्य, कुकृत्य और प्रशासनिक दुरुपयोग के कार्य नहीं चल सकते हैं। पूरे छात्र नौजवान एकजुट होकर बागी बलिया के क्रांतिकारी तेवर के साथ उसी तरीके से अनवरत खड़े रहेंगे, जो हमारी गौरवशाली परंपरा मंगल पांडे, चित्तू पांडे, जय प्रकाश नारायण, चंद्रशेखर और जिस तरीके से आज वर्तमान दौर तक चली जा रही है। तो आज मैं आप सभी से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगा, सारे नौजवान साथियों को, कि आज सवाल खड़ा होता है कि जब सारे लोग को बाधित कर दिया जाएगा, उनके जुबानों पर ताले लगा दिए जाएंगे, तो इस दौर में नौजवानों का सृजन और राजनीतिक परिपाटियां और नौजवानों के आवाज, उनके हक हुकूक की बात, गरीब किसानों के हक हुकूक की बात कौन करेगा। तो आइए एक साथ एकजुट होकर इस कुकृत्य के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाएं और अपने हक में आवाज को बुलंद करें। अच्छा, इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक कारण है क्या? बिल्कुल, पूरी तरीके से राजनीतिक द्वेषपूर्ण कार्रवाई है, क्योंकि जब आप यहाँ पर उपस्थित नहीं होते हैं और आपके ऊपर मुकदमे दायर किए जाते हैं, और पूरी तरीके से बांझ विधानसभा क्षेत्र में आज सब जग जाहिर है कि पूरे सरजू माँ के तट के किनारे जो तटवर्ती इलाके हैं, वहाँ पर शराब की तस्करी चल रही है खुले तौर पर। इसके समय सब लोग जानते हैं। यहाँ तक कि सारे थानों पर एक एक दलाल नियुक्त कर दिए गए हैं, जहाँ पर जनता उन थानों पर जाने से पहले कि उन दलालों को पकड़ती है, तब जाकर थाने पर जाती है। तो इस तरीके के कृत्य आज सामने आ गए हैं। और पुलिस की जो कार्यशैली है, जो बताती है मुझे कि ये घर पर रहकर गुंडा गिरोह चलाता है, तो ये मैं बता देना चाहूँगा माध्यम से कि मैं 4 सालों से अभी तक घर पर एक दिन सोने के लिए नहीं गया। मैं क्षेत्र में जाता हूँ और नियमित कार्य दिनचर्या के साथ फिर वापस लौटकर मैं बलिया मुख्यालय पर रहता हूँ, किराए के मकान। तो ये निश्चित तौर पर पूरा आपका झूठा आश्वासन है। जब पेपर में देखा दस्तावेज में इन्होंने पूरी तरीके से बताया है कि घर पर रहकर कोई गिरोह चलाता है। तो मैं घर पर रहे हुए 4 साल से ऊपर हो गए। मैं निश्चित रूप से राजनीति में लगातार चलता हूँ और क्षेत्र में रोज जाता हूँ। हफ्ते में 3-4 दिन 5 दिन से जाना होता है। लोगों के सुख दुख का भागी हुए, आप मेरे फेसबुक पोस्ट से भी देख सकते हैं इस चीज को। तो ये पूरी तरीके से दिखता है कि कोई जांच पड़ताल नहीं, कोई निष्पक्षता नहीं, कोई तथ्य नहीं, और आप पूरी तरीके से बताते हैं कि घर पे बैठ गिरोह चलाता है। तो निश्चित ही राजनीतिक दबाव है और द्वेषपूर्ण राजनीति का जीवन अच्छा, इसके आगे प्रतिक्रिया क्या रहेगी? इसके आगे की प्रक्रिया, आप तो जब हम आ गए खुलकर, जब इतनी पीड़ाएं जब हम लोग लगातार 4 सालों से सह रहे, तब खुलकर जब हम आ गए तो
उधर से लोग खुलकर आ ही जाएंगे और आमने सामने हो लिया जाएगा, क्योंकि उनको एक भूल है, जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो मदान दें कि उनका समय जा रहा है और हमारा समय आ रहा है। उनका अब समय जा रहा है, इस बात को जान लें। हम लोग का अब समय आ रहा है, तो जिनका समय आता है तो विनम्रता से जनता की सेवा करते हैं और जनता की सेवा के लिए अपने आप को हमेशा समर्पित रखते हैं। यही लोकतंत्र जनतंत्र की मूल भावना हो। और सत्ता सेवा का माध्यम होता है, सत्ता अहंकार के साथ दमन का माध्यम नहीं होता है। ये मैं आपको खुल कर बता देना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने लोकाचार के माध्यम जब भी राजनीति में आए हैं तो किसी का कभी भी हम लोगों ने द्वेष भावना से राजनीति नहीं, सबका सम्मान किया, चाहे वो किसी दल के राजनेता हो, सबको जहां भी मिले उनको सम्मान करने का उन्होंने प्रयास किया और काम भी किया। यहाँ तक कि जो लोग इस मुकदमे में हम हमारे साथ द्वेषपूर्ण भावना रख के इसको कार्य कराते हैं, उन लोगों का भी मैंने भरपूर सम्मान किया समाज। लेकिन आज जिस तरीके से वो एक परिपाटी बाजी में डालना चाहते हैं, राजनीतिक द्वेष परिपाटी, वो निश्चित रूप से स्वीकार नहीं होगी। आने वाले समय में उसको खारिज कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने पक्ष को हमारे चैनल के माध्यम से लोगों के बीच रखा।